सीधे चलते हैं गाबा जी के पास। गाबा सर, मिड कैप आज धूम मचाए हुए हैं, लेकिन बड़े वाले इंडेक्स थोड़ा थोड़ा सुस्त है। तो आज शुक्रवार भी है, लॉन्ग वीकेंड भी है हम लोगों का, तो क्या करना चाहिए इस वक्त? और इस वक्त अगर आप पूरा एडवांस डिक्लाइन देखें तो 1740 शेयर्स में मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। 928 शेयर्स वीक हैं, यानी एडवांस डिक्लाइन लगभग 2:1 का है। बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा है। ये देखिए, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये इशारा कर रही है कि नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा है बढ़ने वालों के। निफ्टी के टॉप लीडर्स में ओएनजीसी आज नतीजों से पहले अच्छी मजबूती दिखा रहा है। गाबा सर, पहले निफ्टी में बताइए क्या राय है आपकी? पर निफ्टी का जो चार्ट है मुझे लगता है अच्छा लग रहा है। मुझे सपोर्ट है करीब करीब, मैं निफ्टी में कह सकता हूँ कि निफ्टी फ्यूचर्स में 16,000 17,600 650 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जो रीसेंट हाई है 17,800 का, 720 का, अगर ये पार करेगा तो एक फ्रेश अप्रूव मिल सकता है। 3 दिन की छुट्टी है, लेकिन लगता है कि ये साइडवेज जोन रहेगा। यहाँ पर अपर रीजन पे क्लोज दिखेगा। वीकनेस फिलहाल नजर नहीं आ रही निफ्टी में। ओके, तो गाबा सर, अच्छा मान लीजिए निफ्टी को जो एक और व्यू लें आपसे कि कोई स्टॉक आपने ढूंढा हो इस बाजार में जहां पे आप बाइंग कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं? मुझे इन्फो एज अच्छा लगता है। बढ़िया चार्ट है इस पर। 4,450 का कोई स्टॉप लगा चले तो मुझे लगता है कि करीब 4,600 तक जाना चाहिए इन्फो एज। इसकी तेजी है और मोमेंटम है, इसमें ताकत नजर आती है इन्फो एज में। 4,600 तक के लक्ष्य के लिए इन्फो एज में आप देख सकते हैं। इसके नतीजे भी आ जाएंगे तो देखते हैं कैसा बिहेवियर्स होता है। चलिए फटाफट दर्शकों की तरफ चलते हैं। योगेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजमेर से। योगेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है, मैंने टाटा पावर के शेयर ले रखे सर, 90 शेयर ले रखे 126 के भाव से। तो रुकने का इरादा है अभी? जी सर, मैं अभी होल्ड करके चलूं या सेल कर दूं सर? गाबा सर, 126 पे लिए हैं और अच्छा खासा मुनाफा है इनको। होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या इसमें बने रहना चाहिए? बिल्कुल बने रहना चाहिए। खाली एक स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको, ट्रेलिंग स्टॉप। वो होना चाहिए मेरे ख्याल से 215 का, और हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर 200 का लगा देंगे तो भी अच्छा लगेगा। कि 200-215 जब ब्रीच हो जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। फिर एक कंसोलिडेशन हुआ है, जो रिएक्शन आया है वो रिएक्शन इसका आया है नीचे, लेकिन आया है नीचे ऊपर जाने के लिए। तो मुझे लगता है अपूर्ण बरकरार है। 240 एक बार चला जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर और उभर कर आएगा। मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए, होल्ड के लायक है स्टॉक टाटा पावर। स्टॉप लॉस 215 के आसपास और 240 पार करेगा तो और बढ़िया तेजी बनेगी, तो होल्ड करिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपकी कॉस्ट तो काफ़ी नीचे है। अफरोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गया से। अफरोज बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मैंने कैनरा बैंक 203 पर 200 शेयर मैंने परचेज किया है। क्या मैं करूं? क्या मैं इसको होल्ड करूं या ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है या इन्वेस्टिंग के लिहाज से? नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट आइडिया से लिया था इसको। ओके गाबा सर, इन्वेस्टमेंट का आइडिया था और 203 शेयर 203 के भाव पे 200 शेयर उन्होंने लिए हैं और इस समय इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है क्या, रुकना चाहिए इसमें? इन्वेस्टिंग के लिए मुझे स्टेट बैंक थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, कोटक महिंद्रा ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने ले लिया है यहाँ पर एक स्टॉप लगाइए, प्रॉफिट में बैठे हैं, क्योंकि ये लॉस नहीं होना चाहिए। 225 का स्टॉप लगाइए, 220 का, अगर वो ब्रीच पे आता है तो एग्जिट, तब तक कंटिन्यू कीजिए। अगर अपसाइड 250 के करीब जाता है तो वहां पर तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वहां पर थोड़ा स्विच भी कर सकते हैं। तो 225 पे स्टॉप लॉस लगाइएगा आप अफरोज। अगर उसके नीचे आता तो बेच के निकल जाइएगा, आप प्रॉफिट में है। फिर जो गाबा सर स्टेट बैंक आप कह रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? जी हाँ, मुझे स्टेट बैंक अच्छा लगता है। उसका चार्ट बढ़िया है, 450 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्ट्रक्चर के हिसाब से और अपूर्ण मिलेगा स्टेट बैंक में, तो इसमें अगर डिस्क मिलती है तो डिस्क का खरीदारी का मौका रहेगा। 450 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ट्रेड कर रहा है 528 में, तो अगर साइडवेज जोन भी है तो नथिंग टू वरी। स्टेट बैंक का चार्ट बढ़िया है। अगर उसमें से निकले तो इसमें स्विच कर सकते हैं। अंकित गौरव ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पे। इनके पास 2 लॉट है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, 1270 वाली कॉल पे लिया इन्होंने 35 रुपए पे। 22 अगस्त की एक्सपायरी है। गाबा सर क्या करना चाहिए? 1270 1300 तक जा सकता है ये अब, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा साइडवेज जोन पर आ रहा है। यहाँ से एक मोमेंटम की जरूरत है। अगर मोमेंटम मिल जाता है तो इसमें प्रॉफिट होगा इनको, लेकिन मोमेंटम कहाँ मिलेगा? एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान देना चाहिए। 270 जब ये पार कर लेगा तो इसे मोमेंटम मिलेगा, फिर 1300 तक जा सकता है। हो सकता है इनकी एक लॉन्च आ रही है नहीं आज करीब, तो हो सकता है उससे एक मोमेंटम मिले। अगर आज शाम तक इनको प्रॉफिट मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, उस पर थीटा डिके होगा।
नुकसान हो जाएगा। ओके, राजीव पांडे जी जो है इन्होंने शेयर लिए हैं टाटा एलेक्सी के 2400 के लेवल पे, 20 शेयर है, होल्ड कर रहे हैं। जरा दिखाइए भाई, 2400 पे लिए और इस समय 10,000 रुपए का शेयर है ये। गावा सर, पांडे जी ये जानना चाहते हैं कि अब इस पे क्या करना चाहिए? 2400 के माल 10,000 का हो गया है। 10,000 जाएगा तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लॉस रेसिस्टेंस हो जाता है साइकोलॉजिकल। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ टाटा एलेक्सी का तो बहुत ही बढ़िया, इसमें जो भी करेक्शंस आए एब्जॉर्ब हो रहे हैं। साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ था बिटवीन 6,600 और 9,050, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है। ये 10,000 पे तो रुकने वाला नहीं, 10,000 पार कर ही लेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट बढ़िया है। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं, डिप लगाइए, 7,800 का स्टॉप लगाइए, और उतना कम से कम 2,000 रुपए का या 2,500 रुपए का एक जगह देनी चाहिए अनफोल्ड करने के लिए, मूव करने के लिए। और आपका स्टॉप ट्रिगर नहीं होगा और बने रहेंगे आप। मेरे ख्याल से होल्ड करनी चाहिए टाटा। पांडे जी होल्ड करिए, आपने तो वैसे ही बहुत बढ़िया जैकपॉट लगा आपके हाथ में, कितना अच्छा आपने भाव पे खरीदा और अभी तक होल्ड किया, तो दिक्कत क्या है? होल्ड करके रखिए। गाबा सर कह रहे हैं और ऊपर जाएगा ये, तो इस पर आपको बने रहना चाहिए। अमित रावल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। अमित जी बताइए, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मेरे पास गेल है, गैस अथॉरिटी, 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 133। सर ये रशियन कंपनी के साथ जो टाई अप ब्रेक हुआ है, तो मैनेजमेंट का कुछ अपडेट नहीं है, तो इज इट पॉसिबल? क्या करूं सर ये गेल को? आई वांट टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लेकिन ये कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहा है। लेकिन 129 का सपोर्ट लेके आज बाउंस भी किया, बट थिंग्स आर नॉट मूविंग एज एक्सपेक्टेड। तो गेल का जरा हो सके तो डिटेल एनालिसिस करें ना सर प्लीज। तो आप ट्रेडिंग के लिहाज से आपने लिया था क्या इसको? नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट, आई एम इन्वेस्टर एंड आई विल होल्ड इट। लेकिन कंटिन्यूस 150 से लेके सर 128 तक डेली डाउन आ रहा है सर। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, जब से वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है रशियन कंपनी से तब से। ठीक है गावा सर, इसको पहले टेक्निकल बता दीजिए आप गेल पे। वेल, टेक्निकल चार्ट मेरे ख्याल से चार्ट तो बढ़िया है, लेकिन अब कुछ महीनों से साइडवेज जोन पर चल रहा है। रेंज बाउंड है बिटवीन 130 एंड 170। इस जोन को निकलना पड़ेगा, लेकिन 170 के बाद 190 में भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। चार्ट मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन डिप्स मिलेगी तो एक बाइंग का मौका रहेगा। लेकिन इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। 130 के आसपास ले लीजिए, 160 के आसपास बेच दीजिए, नीचे आया तो फिर ले लीजिए, 170 में फिर बेच दीजिए, और एक बार भाग गया तो छोड़ दीजिए। ये ट्रेडिंग रेंज में है स्टॉक और काफी समय से है। इसको निकलने में हो सकता है कितना वक्त लगे कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आप ट्रेड कर सकते हैं। होल्ड, अपमूव मिले तो निकल जाइएगा, नथिंग टू वरी, गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं स्टॉक। इसका फंडामेंटल एनालिसिस ये है अमित जी कि इनका जो गैसप्रॉम के साथ लॉन्ग टर्म गैस कॉन्ट्रैक्ट थे वो ऑनर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गैस की सप्लाई नहीं है, तो उसकी वजह से इनको दिक्कत आ रही अपनी डोमेस्टिक सप्लाई में। तो इन्होंने कई सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए राशनिंग की बात कही थी कि कम गैस दे पाएंगे वो अपने क्लाइंट्स को। उसकी वजह से स्टॉक पे एक प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम बिजनेस ही अगर आपका कम हो रहा है तो डेफिनेटली प्राइस पे इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन ये परिस्थिति कितने दिन चलेगी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं हो सकता कि वो कब रशियन प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कब सप्लाई दुरुस्त होगी। मैटर ऑफ टाइम हो सकता है कि 1 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल भर लगे, नोबडी नोज। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका प्रोडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से है। तो जैसा गाबा जी कह रहे हैं कि टूटेगा नहीं यहाँ से, तो आप होल्ड करिए, और ऊपर निकल जाए तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। अदरवाइज आपको एक रेंज बताइए गाबा जी ने, उसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फंडामेंटल चीज़ वो है और टेक्निकली आपके सामने, तो दोनों परिस्थितियों में आप अपने फैसले ले सकते हैं। चलिए गाबा सर, एक साई किशन है जिन्होंने हमें एक ट्विटर पर सवाल भेजा है, और वो जानना चाहते हैं कि RVNL इनके पास है, रेल विकास निगम, 100 शेयर इन्होंने 32 रुपये 10 पैसे के भाव पे लिए हैं। क्या करना चाहिए उनको? अब 30 में ट्रेड कर रहा है। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है कंसोलिडेशन जोन पर है। आपको मिल सकता है 37, 38, 40 जोन तक, वहां तक चला जाए तो निकल जाइएगा। RBL का स्ट्रक्चर जो देखा जाए तो ठीक ही है, बुरा नहीं है। अपमूव मिले, आप साइडवेज जोन पर है, और कभी कभी साइडवेज में चलता रहता है, नथिंग टू वरी, होल्ड कर सकते हैं RVNL होल्ड कर सकते हैं। प्रिया ने एक सवाल पूछा है कि IRCTC के 700 वाले कॉल इन्होंने 3 लॉट खरीद रखे 3 रुपए पे। IRCTC दिखाइए जरा, क्या करना चाहिए इनको? 700 का थोड़ा दूर का कर रहा है, ट्रेड कर रहा है 676, मतलब 30 रुपया ऊपर यहाँ से इन्होंने कॉल लिया है। इनको तो डिके होगा, और अगर अपमूव मिलेगा भी तो फायदा नहीं होगा, निकल जाना चाहिए। लेना तो ATM के आसपास या इन द मनी, वो भी चल जाता है, लेकिन आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी मुझे अच्छा नहीं लगता। अपमूव हो सकता है, लेकिन मोमेंट ये स्टॉक
मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन पे नॉर्मली नुकसान होता है, बाइंग में, सेलिंग में प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो ये राय आपके लिए बनती दिख रही है। सुनील वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंचकुला से। सुनील जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरे पास 500 शेयर हैं HDFC लिमिटेड के, जो मैंने 2600 रुपए में इन द मंथ ऑफ अप्रैल में लिए थे। इट इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं 2 साल तक रख सकता हूँ इसको। आई जस्ट वांट टू नो कि ये शेयर टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद भी मार्केट के साथ क्यों नहीं चल पा रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। गावा सर, बताइए मार्केट के साथ ये क्यों नहीं चलता? नाम रिपीट कीजिए स्टॉक का। HDFC, बड़ा वाला HDFC फाइनेंस, ये हाउसिंग स्टॉक फाइनेंस। अभी नहीं चलता है, नहीं चलने दो। जब मैंने स्टॉक IPO में लिया था 5-6 साल लगातार वैसे ही रहा था, 100 के आसपास, जब 100 का लोग मैं, अब देखिए कितना प्रॉफिट हुआ। चलता है स्टॉक, बढ़िया है ये स्टॉक, विरासत के लायक है। मेरे पास ये स्टॉक पर्सनली है IPO के जोन से। तो HDFC में घबराना नहीं चाहिए, होल्ड कीजिए, चलेगा, मुनाफा देगा। जिस दिन डिविडेंड देता है तो उस दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए, जितना डिविडेंड दिया उतने का और खरीद लें। बिल्कुल, मैं यही करता हूँ। गावा सर, आपके पास दोनों है ना, बैंक भी है और HDFC भी है? जी हाँ, HDFC है, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक है, IPO के समय से। ओके, तो सुनील जी, स्टॉक में कोई बुराई नहीं गाबा जी की, चूंकि पर्सनल होल्डिंग और डिस्क्लोजर भी दे रहे हैं और दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है। हाल फिलहाल में शायद एक एनालिसिस ये हो सकता है कि बहुत सारे FIIs निकले थे, उनका मूड अच्छा नहीं था, तो इसलिए बड़े जो बहुत बड़ी होल्डिंग वाले स्टॉक थे वो थोड़ा सा स्टक हुए। लेकिन बिजनेस में, मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, सब जायंट कंपनीज हैं। हो सकता है कि ऐसा फेज है जहाँ पे लल पीरियड चल रहा है, लेकिन इसके बाद बढ़िया तेज़ी बन सकती है। तो आपको इसमें चिंता करने की बात, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप इसमें बने रहिए, क्या कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब चलेंगे ये तो फिर डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको ये कमा के देंगे HDFC। एक और सवाल लेते हैं, अरविंद राघव जी हमारे साथ है अलवर राजस्थान से। अरविंद जी, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैंने विप्रो बाई किया है 1076 शेयर, जो कि मेरी 450 की बाइंग है। अभी ये चल रहा था 437.35। हाँ, 450 की बाइंग है विप्रो की। गावा सर, विप्रो में क्या राय बनती है आपकी? मुझे नहीं लगता ज्यादा गिरेगा, ऐसा मुझे नजर आता है। जो चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो उसके हिसाब से अच्छी जगह से बाउंस हुआ है 400 के आसपास। मुझे लगता है ये होल्ड करेगा, इनकी कॉस्ट 450 है, 437 पे अपडेट करा है। जब ये कॉस्ट के बाद चला जाएगा तब इनको मन में लगेगा कि अब निकल जाओ इस बात से, एक बचने की मौका मिलेगा। नहीं, इसको होल्ड कीजिए, इतनी गिरावट के बाद एक बाउंस मिलेगा। ये बाउंस करीब 500 भी ले आ सकता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, एक बार 500 चलाएगा तो स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए स्टॉक में। इतना मल्टी बैगर स्टॉक, जिसने IPO में लिया उनको बहुत मुनाफा मिला है। कंपनी अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी मुझे लगता है कि ज्यादा बुरा नहीं लगता। होल्ड। जी, हेमंत कुमार अरोड़ा का सवाल है IDFC फर्स्ट बैंक पे। इनके पास 20,000 शेयर हैं, 46 रुपये 62 पैसे पे इन्होंने ले रखे हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट चाहिए इनको गावा सर? 50 to 54 जोन ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है। 55 भी पकड़ सकते हैं, 52 to 55 ये जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, मोमेंटम मिलेगा और 50 पार कर लेगा, 50 के आसपास राउंड फिगर है, वहां पर कर सकते हैं प्रॉफिट। ओके, तो 50 to 54 के आसपास प्रॉफिट बुक करिएगा, गावा सर की राय है। सोमराज शर्मा हमारे साथ हैं जम्मू से। सोमराज जी, क्या सवाल है आपका? सोमराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए सर। नहीं, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, इसलिए उनसे सवाल नहीं हो पाएगा। तब तक चलिए एक दूसरा सवाल अपने ट्विटर से लेते हैं। कई लोग सवाल यहाँ पे जानना चाहते हैं। IDFC फर्स्ट हमने अभी चर्चा की, इसमें IGL पे सवाल है अंजलि का। क्या गावा सर, IGL एक गुड ऑप्शन टू बाय एट द करंट लेवल फॉर द शॉर्ट टर्म? बिल्कुल, मुझे चार्ट IGL का हायर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा लगता है। 350 के बाद बाउंस मिला, आप ट्रेड कर रहे हैं 429 और बहुत ले रिवर्सल पैटर्न बन गया वहां पर, और ब्रेकआउट मिला करीब 360 के आसपास। मुझे स्टॉक ये बढ़िया लगा है, होल्ड करना चाहिए। पॉसिबल है कि 500 का जोन भी देखेंगे, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन ये अच्छा लगता है, मोमेंटम अच्छा। आप साइडेज में मिलेगा, घबराने का नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए। होल्ड करके रखिए। जयदीप मोदी है और इनका सवाल है रिको ऑटो पे। 47 के प्राइस पे 500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। गावा सर, रिको ऑटो 60 के
आसपास मौका मिलेगा बेचने का, होल्ड करना चाहिए। लगता है कि जो रिसेंट लो 30, 35, 40 के जोन पर था, ये बढ़िया लो था, यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए, 60 के आसपास जा सकता है। इट्स गुड, नथिंग टू वरी, सेफ है, नुकसान नहीं है, वीक स्ट्रक्चर नहीं, होल्ड करना चाहिए। ओके, वीरेंद्र राठौर ने टीसीएस के 90 शेयर ले रखे 3300 रुपए पे। अब 3390 पे चल रहा है। इसका पैटर्न भी मुझे लगता है जो रिसेंट लो हमने देखा टीसीएस का 3000 पर, वो बॉटमिंग आउट पैटर्न, जैसे कि विप्रो का था, इसमें एक अपमूव मिलना चाहिए। ये अपमूव करीब 3600 तक ले जा सकता है। अगर 3600 चला जाता है, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिए या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक तो मुझे अच्छा लगता है। लगता है जो करेक्शन था वो खत्म हुआ, अपमूव शुरू हुआ। ओके गावा जी, डिवीज लैब का चार्ट देखिए एक बार। स्टॉक इस समय करीब 2.5% नीचे है, 3844 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और नतीजों का इंतजार है। क्या राय बनती इस वक्त चार्ट देख के? पता चला कि जो अपमूव मिला है थोड़ा रिएक्टिव अपमूव मिला है, एक चैनल पैटर्न बना हुआ है, पेनेंट कहते हैं उसे। पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिल सकते हैं, इससे थोड़ी और वीकनेस आ सकती है। हो सकता है 3675, 3500 का जोन भी देखने को मिल सकता है। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जोन पे, आज का बार थोड़ा वीक है रिजल्ट्स के पहले, हो सकता है रिजल्ट्स वीक आए, ऐसा लगता है, अंदाजा हो सकता है। तो लो लेवल करीब 3500 के देख सकते हैं डीवीएस लैब। 3500 के लेवल देखते हैं। गावा साहब, पेटीएम पे कोई राय है आपकी? 780 ट्रेड करा है, 5% नीचे, और एक रिपोर्ट भी आई थी उसकी वजह से भी थोड़ा दबाव है। 780 पे क्या राय बनती पेटीएम पे? मुझे पेटीएम स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक लगता है टेक्निकल रूप से। अपमूव मिला था, वहां पर अपर रीजन से सेलिंग आया करीब 850 के आसपास। डीवीएस का चार्ट भी वैसा ही, लगभग वैसा ही है। यहाँ पर भी थोड़ी सेलिंग प्रेशर आएगी। लगता है लोअर लेवल देख सकते हैं, 700 के भी जोन देखने को मिल सकते हैं। जो अपमूव था, जिन्होंने लोअर लेवल 600 के नीचे लिया, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लार्जर टर्म टाइम स्ट्रक्चर पेटीएम का वीक है, अपमूव मिला, बेच दिया, फिर मेरे ख्याल से लोअर लेवल देखेंगे। ओके, भारत फोर्ज का दमदार प्रदर्शन, 7.5% स्टॉक ऊपर है, 791 रुपए 95 पैसे पे। गावा साहब, भारत फोर्ज अच्छा लग रहा है चार्ट? मैंने आज सुबह मॉर्निंग कॉल में दिया था, उसका टारगेट 760 780 था, वो अचीव हो चुका। उसके बाद जो फ्रेश मैंने रिव्यू दिया था 800 का, वो भी अचीव हो चुका। मुझे लगता है ये 850, ये चार्ट स्ट्रक्चर है, लॉन्गर टर्म टाइम में देखता हूं तो उसके हिसाब से बॉटम आउट हो गया 650 700 जोन्स पर। अब रिसेंट हाई हमने 850 देखा है। स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस है कि 800 हाई जो रिसेंट हाई है वो भी पार कर लेगा। उसको वक्त लगे, फिर वो 1000 की तरफ जाएगा। ये लार्ज टर्म टाइम को बताया भारत को। मुझे ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स तक खरीदना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक भारत फोर्ज, इन्वेस्टमेंट लेड भी है, डिप्स पे बाई करना चाहिए, 1000 को भी पार कर सकता है भारत फोर्ज। और आज सुबह गाबा जी की एक कॉल भी थी जो टारगेट अचीव हो चुके हैं। गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आपको जय हिंद। और अब जुड़ चुके हैं सुमित, खिलाड़ियों के साथ शुक्रवार का दिन कैसा प्रदर्शन चल रहा है उनका? अरे बड़ा ही जबरदस्त है। अभी मैं देख रहा था तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक फाइट है। अरे वाह, 10% किसी का 10, 10.5, 10.9 ऐसे रिजल्ट चल रहा है। तो अब देखते हैं कहाँ सेकंड हाफ तक इनका लेके जाता है। आज बाजार तो लैकलस्टर है, कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। आज थिन वॉल्यूम के साथ काम करेगा। एक्सटेंडेड वीकेंड में हम जा रहे हैं वैसे भी, तो इसीलिए यही सब खिलाड़ी देखते हैं कैसे कॉल निकालते हैं, क्या मिड कैप में करते हैं, कहाँ कैश चैलेंजिंग होगा क्योंकि सब नेक एंड नेक है, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो देखते हैं, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 किस तरह की सिचुएशन है, तीनों खिलाड़ियों के, कौन विजेता होगा और कौन कौन सी कॉल्स होंगी, छोटे से ब्रेक के उस पार।